चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान को आगे देखेंगे। हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में हम लोग आज संविधान की अनुसूची यानी अनुसूचियां भी इसको बोलते हैं, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आज इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है संविधान की अनुसूचियां, या इसी को हम लोग बोलते हैं संविधान की अनुसूची। आप लोग को पता होगा हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितना 8, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में 12 हो गई। कितना हो गई? 12। आप लोग याद रखिएगा, मूल बोले तो 8, प्रेजेंट बोले तो 12। अब प्रेजेंट छोड़ के कुछ भी बोले तो 8 ही लगाएंगे। चलिए एक सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, यानी कितनी अनुसूची है वर्तमान में। तो 12 है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मूल पूछे तो 8 लगाते, तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मतलब संविधान सभा जब बैठक हुआ था उस टाइम में जो है 8 अनुसूची, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे आते हैं 3 नंबर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची। अंतिम रूप से तो 8 ही मारेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल मतलब प्रारंभ 8 ही मारेंगे, तो 4 तक हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो सबको पता होगा पहला। ठीक है, तो पहला 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पहला संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 5 का 6 नंबर आते हैं। 52वें संविधान यानी 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 1985 में आप लोग को पता होगा 10वीं अनुसूची। 1985 में आप लोग को पता होगा 10वीं अनुसूची। तो मेरा 6 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आते हैं 7 नंबर। 7 में का क्वेश्चन का रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची। तो 73वें। ठीक है, क्या बोल रहा? 73वें आप लोग को पता होगा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई 1992 में, पंचायत की चर्चा कही गई है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कौन? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन जो अधिनियम भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में 1993 में 1992 माफ करिएगा 1992 द्वारा जोड़ा गया। पंचायत की चर्चा है, पंचायत की चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते 7वां हो गया। आगे आते 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्वेश्चन का रहा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 74वें 12वीं को जोड़ा गया। 74वें संविधान 1993 में नगर पालिका जो है, ठीक है, नगर पालिका कौन सा? नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका की चर्चा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1993 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। 9 को कह रहा संविधान के द्वितीय, तो दूसरा क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, सबका वेतन की चर्चा है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, वेतन भत्ता की चर्चा, यानी इसमें वेतन की सब चर्चा है, जितना भी पदाधिकारियों की। ठीक है, आपको पता होगा राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है महीना, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख मिलता है। ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष हुआ तो 3.5 लाख मिलता है। इस सब का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के 2, ठीक है, 2 लाख यानी 2.5 लाख लगभग मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इस सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 10 में क्वेश्चन क्या कह रहा भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, सबको पता होगा प्रथम अनुसूची में। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों के भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक के वेतन के संबंध। तो अभी जस्ट बनाए, ऑप्शन बी हो जाएगा वेतन, तो ऑप्शन बी। तो 11 का बी हो गया। 12 का आते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी में सबको पता होगा तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में जो है
इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का शपथ की चर्चा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। इसमें सबके शपथ की चर्चा याद रखिएगा, ठीक है। इतना भी पदाधिकारी होता है तो शपथ की चर्चा ऑप्शन बी 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटन की चर्चा है, आवंटन की चर्चा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची में। चौथा अनुसूची में हम लोग को यही है, इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा, राज्यसभा की सीटों की चर्चा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत में संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, छठी अनुसूची, ठीक है। छठी अनुसूची में है, अपनी भाषा में समझिए भाई। इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है, समझ गए। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की राजभाषा की दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं उल्लेख किस अनुसूची में, यानी राजभाषा, ठीक है। तो 15 का मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या है, राजभाषा की चर्चा है। इसमें राजभाषा के उल्लेख है, प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में कितना है, 22। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकण जोड़ा गया। अब 92वां संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। चलिए हम लोग देख लिए 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते 16 नंबर। 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा, 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है। तो भाषा से है, ऑप्शन सी हो गया। 8वीं अनुसूची क्या, भाषा से। 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते 17 नंबर। 17 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 में क्वेश्चन कह रहा है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता की, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 17 का आप लोग को आंसर क्या आ जाएगा, सी, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में यही लिखा है भाई, इसे प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रिया की चर्चा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैधता, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, 17 का सी। 17 का क्या हो गया, सी। हम लोग आते हैं 18 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, 18 में क्वेश्चन कह रहा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित लिया गया। तो 18 का जो है ए हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य को आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे आते हैं हम लोग 19 नंबर, देखिए क्या कहता है 19 नंबर। 19 में क्वेश्चन कह रहा है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो सबको पता होगा, नहीं पता जानिए, अनुसूची 1 में ही परिवर्तन होगा, पहले में ही दिया। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, तो ऑप्शन ए करेक्ट 19 का हो गया, ठीक है। राज्य तेलंगाना की गठन हुआ है, ऑप्शन ए में ही संविधान को परिवर्तन किया होगा, ठीक है, अनुसूची को। आते हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, 20 में क्वेश्चन कह रहा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, यानी दल बदल की चर्चा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। कितना नंबर भाई, 20 नंबर। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है देखिए, ठीक है, 20 सी, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। वो 21 हो गया, माफ़ करिएगा, 20 नंबर, 20 का सी होगा, ठीक है, 20 का सी। 20 का सी 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया। दल बदल
जो मंत्री जो होता है एमएलए इधर उधर भाग जाता है, ठीक है, दूसरे पार्टी में। तो ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में क्या है, 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया, इसमें दल बदल की चर्चा किया, दल बदल की चर्चा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 21 का ए होगा, 21 का ए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसी संबंधित दल बदल कानून से, अभी जस्ट बताएं, दल बदल 10 से दल बदल, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग 22 नंबर आते हैं। 22 में क्वेश्चन क्या कह रहा, संविधान की 6ठी अनुसूची में इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मणिपुर में लागू नहीं होता, असम, मेघालय, त्रिपुरा लागू होता है, मणिपुर लागू नहीं होता है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में मणिपुर लागू नहीं होता है, तो 6ठी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं देखते हैं। 8वीं भाषाएं, ठीक है, दूसरी शपथ की चर्चा, दूसरी में शपथ की चर्चा नहीं, यही गलत है, शपथ दूसरी में नहीं है, ठीक है, दूसरी में जो है शपथ की चर्चा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, दूसरी में शपथ की चर्चा नहीं है, तीसरी में शपथ की चर्चा है। राज्यसभा स्थानों का आवंटन, चौथा में क्या है, राज्यसभा सीट, ठीक है, 10वीं दल बदल, ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत होगा, यानी ऑप्शन बी सही, ठीक है। चलिए, गलत को ही पहचाना था हमको। 24 नंबर आइए। 24 में देखिए क्या कहता है, ठीक है, 24 में क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं का प्रावधान है, तो जस्ट है 11वीं अनुसूची में 24 का बी, 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 24 का बी। 25 का आ जाते हैं, भारतीय संविधान के नियम में दी गई अनुसूची में कौन सा राज्य सूची, राज्यों से नामों की सूची है, इस क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट, पहली अनुसूची। हम लोग आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, 4थी अनुसूची सही वर्णन करता है, तो सबको पता है इसमें 4थी में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, राज्यसभा के स्थानों को आवंटन से संबंधित उपलब्ध है, यानी सीटों की चर्चा, ऑप्शन डी। आते हम लोग 27 नंबर। 27 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो 27 के अगर लागू होते हैं, तो त्रिपुरा में तो लागू होबे करता है, सिक्किम नहीं, नागालैंड नहीं, उसमें सभी गलत है, तो ऑप्शन ए, 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 आते हैं। 28 में क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूची में से किस को आवश्यक संशोधन करें, तो पहली अनुसूची, ठीक है, तो 28 के ए, 28 का क्या हो जाएगा ए। 29 आते हैं। 29 में क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची में सही वर्णित करता है, तो चौथा में यही है, ठीक है, सीटों की बंटवारा करता है, राज्यों के परिषद में सीटों की बंटवारा, ऑप्शन बी। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 29 का भी ऑप्शन बी हो गया, या राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी करेक्ट। आता है 30 नंबर। 30 में देखिए क्या कहता है, 30 में क्वेश्चन कह रहा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है, तो सबको पता होगा, ठीक है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्य और प्रशासन नियंत्रण, ठीक है, तो 30 का ऑप्शन बी 5वां में है, ठीक है, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में याद रखिएगा, ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में एक बार फिर से समझा देते हैं भाई, क्या है 5वीं अनुसूची में है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध की चर्चा है, ठीक है, प्रशासन के संबंध की चर्चा 5वां में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में क्वेश्चन का रहा, 31 क्या, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, नई जोड़ी गई, तो नई जोड़ी गई कौन सी अनुसूची नहीं है, 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है, 10वीं, 9वीं, 11वीं नहीं जोड़ी गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन का रहा, 12 में क्वेश्चन का रहा, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, तो गलत ढंग से क्या किया गया देख लेते हैं। पहली में सही है, दूसरी में भाई गलत है, सब कुछ मतलब वेतन की चर्चा है, ठीक है, यही होगा आंसर, ऑप्शन बी। चौथी भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथी भी सही, ऑप्शन बी सही होगा, गलत ही पहचान करने का रहा।
आते हैं 33 नंबर। 33 में क्वेश्चन कह रहा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 33। तो 33 का मेरा आंसर बी हो जाएगा, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। 11वीं में क्या? पंचायत की चर्चा, विधानमंडल और पंचायत की चर्चा। 34 नंबर आते हैं, सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। सही हमको चुनना है, 34 का क्या करना है? सही चुनना है। ये तो गलत है, भाषाएं तो 8वीं में है। दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, ये भी गलत है, विरोधी का रहा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सही सही हमको करना है ना, तो ये तो गलत है ही है, ये भी गलत है ही है। राज्य एवं पश्चिम के, ये भी गलत है। राष्ट्रपति सीटों, क्या हो जाएगा यार, फिर से देखते हैं। मान्यता भाषाएं, तो ओ मिलान चिन्ह है, सॉरी माफ़ करिएगा। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, पहली अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून, बी का 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा? 2, दूसरी 2, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, बी का 2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ठीक है। ए का 4 है, भाषा 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। दल बदल 10वीं है, 2 हो जाएगा इसका। राज्यसभा के सीटों के आवंटन, तो किस में है? सीटों, सी का नहीं, डी की था। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची में। राज्यसभा चौथी, राज्यसभा सीटों की चौथी है। अनुसूची जनजाति, ठीक है, 3 हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका हो गया 35 नंबर। 35 का रहा, सही सूची 1 2 को, सूचियों को नीचे दिए कूट से उत्तर चयन करिए। 35, तो 35 नंबर हम देखते हैं। 35 का मिलान चिन्ह है, ए का 3 हो जाएगा, चतुर्थ में राज्यसभा सीट है। बी का जनजाति क्षेत्र 5वां में है, अष्टम। सी का 2 हो जाएगा, भाषा 9वां में, भूमि सुधार। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 35। 36 नंबर में फिर मिलान चिन्ह है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो 36 का फिर मिलान चिन्ह आया, आते हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ, चतुर्थ अनुसूची में राज्य विविध विधान परिषद को आवंटन, सीटों की संख्या 1। 7वीं, ठीक है, संसद राज्य एवं पार्लियामेंट विधियां विशेष सूची, 7वीं में विशेष सूची चर्चा है। डी में 8वीं भाषा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 37 में फिर मिलान चिन्ह है, 37 में, 37 का फिर मिलान चिन्ह। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति क्षेत्र, एक का हो जाएगा 4। अखिल भारतीय सेवा, एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरा का अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। बी का 3 होगा, 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय, ठीक है, एक का 4 हो जाएगा। सी का भारत के नियंत्रण महालेखा, ठीक है, नियंत्रण महालेखा, ठीक है। फिर से देख लो भाई, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा चला गया, ठीक है। असम, मेघालय,
त्रिपुरा, ठीक, ऑप्शन ए। अखिल भारतीय 7वीं अनुसूची में, बी का 3। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, एक है इसका। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति 2। ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसमें, तो ऑप्शन ही बी हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिए करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आप लोग करेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। थोड़ा स्क्रीन पर डिस्टर्ब हो रहा, ऑप्शन नहीं रहने के बाद थोड़ा दूर में। 38 नंबर, सूची 1 और 2 को साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं राज्य एवं केंद्रीय प्रदेश प्रथम अनुसूची, माध्यमिक के वेतन द्वितीय सही, विभिन्न पदों का तृतीय ठीक, राज्यसभा का चतुर्थ। ऑप्शन सबसे मेन है एक का, ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी 1 2 3 4। 39 नंबर, 39 नंबर सवाल क्या कर रहा देखा जाए भाई, मिलान चिन्ह करना। 7वां में क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ राज संवर्ती, उसकी चर्चा है संवर्ती। 8वीं भाषा, 9वीं, ठीक है, क्या कह रहा, 9वीं। कुछ अधिनियमों को 4, डी 10वीं दल बदल दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। तो आप लोग को जो है सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, ठीक है, संविधान के अनुसूचियाँ से, ठीक है, यानी अनुसूची। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम अनुच्छेद बता दिए थे 8वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।